अंबिकापुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई दफ्तर के बाहर ठेकेदारों का गुस्सा फूट पड़ा। जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले ठेकेदारों ने भुगतान नहीं होने और कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अंबिकापुर में पीएचई दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में ठेकेदार इकट्ठा हुए और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का आरोप है कि सरगुजा संभाग के करीब 200 ठेकेदारों का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान पिछले 2 सालों से अटका हुआ है। ठेकेदारों का कहना है कि एक तरफ उन्हें लगातार काम करने का दबाव बनाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। ठेकेदारों ने विभाग के इंजीनियरों पर कमीशन मांगने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कमीशन नहीं देने पर निर्माण कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जिससे भुगतान और भी लटक जाता है। कई ठेकेदारों ने बताया कि उन्होंने 1 से 1.5 साल पहले ही अपने बिल जमा कर दिए थे, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा ठेकेदारों पर लगातार नए-नए नियम थोपे जा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। रजनीकांत अग्रवाल। तो आप आत्मदाह वगैरह करें? आत्मदाह करने का एक ही कारण है, मेरा 1 साल से पहले जल जीवन जुड़वानी का काम मेरा संपूर्ण हो चुका है, जिसमें कि मेरे को 65 लाख में केवल 22 लाख रुपए मिला हुआ है। और मेरे कई बार निवेदन करने से बोले कि आपका एस्टीमेट इतने का है, जैसे एस्टीमेट होगा उसके हिसाब से नहीं बनेगा, जो काम हुआ उसका बिल बन गया है। मैं बोला सर मेरा 22 लाख में कैसे कंप्लीट हो गया? आज तक उसका बिल 1 साल से ऊपर मेरे को बोलते हुआ मैं बार बार बोला कि मेरा बिल बना दीजिए, और नहीं बोला कि आपका बिल बन गया है और आप चेक करवाइए हमारा क्या है, मतलब कैसे आपका बिल बना है। एस्टीमेट सही नहीं होता है, तो अब जब एस्टीमेट सही नहीं होता तो एस्टीमेट क्यों बनाया जाता है? मेरे को ये जानना है कि एस्टीमेट क्या चीज होता है। अगर आप एस्टीमेट के साथ ही वर्क ऑर्डर आपने जनरेट किया है, तो बिल 65 लाख की जगह 22 लाख कैसे बना? और आज तक मेरे को 22 लाख भुगतान हुआ है, उसके बाद कोई भुगतान नहीं हुआ है और बिल भी नहीं बना है हमारा। आप तो कमीशन, आप ब्लैक मेलिंग कमीशन की बात कर रहे हैं आवेदन में। बिल्कुल ब्लैकमेलिंग किस विभाग में कैसे क्या होता है, आप तो आपको सब जानकारी है। अब क्या ब्लैकमेलिंग हो रहा है पता नहीं है। ठीक है, ब्लैकमेलिंग मतलब ये हो रहा है कि मान लो हमारा अभी तक बिल नहीं बना, और बिल नहीं बनने के कारण क्या है ये तो आपको जानकारी है कि क्या हो सकता है विभाग में कैसे क्या चल रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस ब्लैकमेलिंग के बारे में। मैं इतना बोलूंगा कि मेरा बिल नहीं बना, जिसके चलते मैं मतलब आज मेरे कितने खाते एनपीए हो गए, मैं कहाँ बैंक का एनपीए हो गया, मैं उनका पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं हर तरह से मैं किसी भी व्यक्ति का अगर पेमेंट करना है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं विभाग से इतना प्रताड़ित हो गया हूँ, इतना मानसिक आर्थिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। मेरे को घर परिवार चलाने के लिए पैसे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। दूसरे काम अगर हमको करने हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह से हमारे को मतलब अवहेलना ही सुनने को मिल रही है। हर आदमी को, अगर किसी आदमी को अगर काम कर रहा है और पेमेंट ना मिले, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? देखिए 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल तक अगर 1 साल पहले काम कर दोगे और आपके घर से 40-50 लाख रुपए लग जाएगा, उसका ब्याज कौन देगा? कोई दे सकता है क्या? बताइए। मामला तब और गर्मा गया जब एक ठेकेदार ने भुगतान नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दे दी और कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा। इसके बाद ठेकेदार संघ के सदस्य बड़ी संख्या में पीएचई दफ्तर पहुंच गए और कार्यपालन अभियंता से मुलाकात की। ठेकेदारों ने एक इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बाद 6 मार्च 2026 को उसका ट्रांसफर किया गया था, लेकिन महज 4 दिन बाद 10 मार्च को आदेश रद्द कर दिया गया। ठेकेदारों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते ट्रांसफर रद्द किया गया और इसी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ठेकेदारों का कहना है कि भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्हें बैंकों से नोटिस मिल रहे हैं और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई। भुगतान की प्रक्रिया है, भुगतान तो जो निरंतर जैसा है सिस्टम से हो रहा है, और उसमें ये जरूर है कि पानी उपलब्धता और 70% से ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते। अगर पानी पूरा अगर दे रहे हैं, हर घर जल कर दिए हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। अभी क्या कितने ठेकेदारों जैसे बता रहे हैं, 200 ठेकेदार हैं लगभग, और उनका सबका पेमेंट बचा हुआ है, लगभग 100 करोड़ से अधिक का पेमेंट बचा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका बिल आ रहा है, भुगतान आ रहा है, उसका डिमांड भेज रहे हैं जी। अब पैसा की उपलब्धता और उस सीमा के अंतर्गत जो है उनका भुगतान किया जाए। लगभग कितना बिल पेंडिंग है जिसका पेमेंट करना आपको बाकी है? नहीं, अभी बिल आ रहे हैं, गिन के तो नहीं बता सकता। राशि कितना पेमेंट बाकी है करना? भाई पेमेंट हर गजल के हिसाब से तो अभी पेमेंट का आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा अभी, तत्काल तो उसको देखना पड़ेगा। ये बिल पेंडिंग है सर? बिल पेंडिंग है। कितने दिनों से पेंडिंग चल रहा है?
पेंडिंग अभी हाल में आ रहे हैं, ऐसे नहीं है बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हैं। तो ठेकेदार को गुस्सा किस चीज को लेकर है, क्या लगता है, बात की हुई क्या बैठ कर? नहीं, ठेकेदारों से बात हुआ, कोई ठेकेदार का तो कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं आया। बाहर प्रदर्शन करना है कभी? नहीं, तो हमारे पास तो कोई नहीं आया। ठेकेदार को सर हाथ लगा करने का भी वो आवेदन जारी हुआ है। नहीं, उसके लिए जो है संबंधित जिसका शिकायत किया गया उसको सो कार्ड इशू कर दिया गया है जी। और उसके जांच आगे आगे तो उसको करेंगे जो भी करना है। कमीशन खोरी की भी बात आ रही है। धर्मेंद्र सिंह करके सीनियर है, जी जी। उसको स्पष्टीकरण मांगे क्या है। उनका आने के बाद ट्रांसफर हुआ तो सर बताया जा रहा है कि 4 दिन बाद ट्रांसफर चेंज हो गया है। नहीं, आदेश है, शासन का आदेश है, जी। शासन के आदेश के तहत हुआ है, शासन के आदेश के तहत फिर ट्रांसफर यहाँ हुआ। इंजीनियरों द्वारा ठेकेदार से कमीशन भी मांगा जाता है, इसको लेकर क्यों भी रोका जा रहा है? अब वो जांच करने से समझ में आएगा, जांच की उसमें है।